लोकसभा चुनाव से पहले संसद में बजट सत्र चल रहा है। बता दें कि आम चुनाव से पहले यह संसद का आखिरी सत्र है। सरकार की तरफ से संसद के सत्र की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। यह बड़ी वजह है सरकार की तरफ से लाया जाने वाला यह श्वेत पत्र अर्थव्यवस्था पर होगा। आपको बता दें कि इस श्वेत पत्र पर मोदी सरकार के केंद्र की सत्ता में आने यानी 2014 से पहले और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में क्या बदलाव आया, इसकी तुलना की जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर ये श्वेत पत्र है क्या और इसको क्यों लाया जा रहा है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले अपने बजट भाषण में एक श्वेत पत्र लाने का आह्वान किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब भारत 2014 में संकट में था। इसके बाद अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर लाने के लिए उन वर्षों के संकट पर काबू पाया था। वित्त मंत्री ने पिछली कांग्रेस नीति यूपीए सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए 1 फरवरी को कहा था कि सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र रखेगी। इस संबंध में संसदीय वित्त समिति के अध्यक्ष और भाजपा के जयंत सिन्हा ने कहा था कि श्वेत पत्र उस दौरान देश की खराब आर्थिक स्थिति को उजागर करेगा। यह श्वेत पत्र दर्शाएगा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार किया। आइए जानते हैं कि आखिरकार ये श्वेत पत्र है तो है क्या। श्वेत पत्र एक सूचनात्मक रिपोर्ट है। यह सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और मुद्दों पर प्रकाश डालती है। स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के अनुसार सरकारी कागजात वितरण के लिए रंग कोडित होते हैं। सार्वजनिक पहुंच के लिए सफेद रंग को नामित किया जाता है। सरकारें आमतौर पर मुद्दों पर चर्चा करने, कार्रवाई का सुझाव देने या निष्कर्ष निकालने के लिए किसी विशेष विषय पर एक श्वेत पत्र लाती है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार विपक्ष को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता जिससे विपक्ष सरकार पर निशाना साध सके। केंद्र इस बजट सत्र में एक श्वेत पत्र ला रही है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कितना और कैसे बदलाव किया। बीजेपी नीत एनडीए सरकार ने अक्सर कांग्रेस पर कुप्रबंधन पर आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव में अर्थव्यवस्था और श्वेत पत्र को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला कर सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार के मंत्री लगातार दावा करते रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2014 में अर्थव्यवस्था को संकट की स्थिति में छोड़ दिया था। इस श्वेत पत्र के जरिए वे अपनी बात को न्याय संगत ठहराएंगे। बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने दावा किया है कि भारत 2013 में नाजुक 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित टाइम्स।